हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। स्वागत है आप सब बच्चों का आज के सेशन में। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन गाइस। यानी 2026 में आपकी एंट्री होने वाली है और उसमें सबसे बड़ा जो चांस है आप सब बच्चों के पास वो एम्स में जाके स्टडी करने का है। यानी हर बच्चे का ड्रीम होता है कि वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूशन में हमने स्टडी करनी है और एम्स में करनी है भाई, चाहे वो फिर एमबीबीएस करे या अदर कोर्सेज में वहां पे जाके एडमिशन ले। उस एंट्रेंस को क्रैक करने के बाद वहां पे उसकी एंट्री हो जाएगी और उसके बाद उसका ड्रीम कंप्लीट होगा उस एम्स कैंपस में पढ़ने का। राइट, सो दिस इज अ ग्रेट चांस आप सभी बच्चों के लिए दोस्तों। तो जितनी भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट दो इंफॉर्मेशन है एक ही लेक्चर में एक ही वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा, जिससे कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप बच्चे के साथ रहेगी। देखो यार, हर बच्चे का अपना एक डिफरेंट क्राइटेरिया होता है, उसका माइंडसेट डिफरेंट होता है, उसकी जो कैपेसिटी होती है वो डिफरेंट होती है। आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं 2026 के लिए, लेकिन ये फॉर्म भी फिल करने हैं क्योंकि ये भी आपको एम्स में ही लैंड कराएंगे। राइट, तो अपना एक सेकंड ऑप्शन बहुत जरूरी होता है। जैसे कि मैंने आपको बोला, हर बच्चा एक जैसा नहीं होता है, सबके कंसेप्ट सबकी सिचुएशन टोटली डिफरेंट होती है। सो देयर इज अनदर अपॉर्चुनिटी कि आप इसके थ्रू वहां पे एंटर कर सकते हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एम्स बीएससी नर्सिंग एज वेल एज पैरामेडिकल कोर्सेज। राइट, तो नीट का फॉर्म सब बच्चे ने भरा है, आपका एग्जाम जब होने वाला है होगा इसी के आसपास के मंथ में ये दोनों एग्जाम होने वाले हैं। तो एक साथ एक ही पढ़ाई करके आप सब कुछ क्रैक कर सकते हो, तो ये जरूर करना और ये फॉर्म फिल जरूर करना है। कंप्लीट डिटेल देने वाला हूं, बने रहना मेरे साथ इस कंप्लीट सेशन में। राइट, तो सबसे पहले गाइस मैं बात करने वाला हूं एम्स पैरामेडिकल की। राइट, 2026 में कब एग्जाम डेट है, कब फॉर्म रिलीज होगा उसका, और क्या क्या सिलेबस रहने वाला है, कितने मार्क्स का होगा, ईच एंड एवरीथिंग सब डिटेल आपको मिलने वाली है। ठीक है बॉस, चलो होप सो गाइस आप बहुत अच्छे से मेहनत भी कर रहे होंगे, प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। बहुत अच्छी सीरीज और इसमें प्रैक्टिस आपकी चली है, टेस्ट सीरीज चली है आपकी, और इस समय ऑफलाइन ऑनलाइन सब कुछ आप प्रॉपर कर रहे होंगे अपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि ये सेशन कंप्लीटली आप सब बच्चों के लिए, मेडिकल स्टूडेंट के लिए ऑब्वियसली। ठीक है, तो सबसे पहले द फर्स्ट इंफॉर्मेशन, और आप सबका ड्रीम कैंपस आपको मिलेगा अगर इसको आप अच्छे से एग्जीक्यूट करेंगे और इस बात का ध्यान रखेंगे, फॉर्म फिल करेंगे टाइम से और उसकी प्रैक्टिस करेंगे, तो 100% आपको ये कैंपस मिलने वाले हैं। ठीक है, यानी एम्स 2026 में आपकी एंट्री हो जाएगी। बस ये मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ कि आप सब बच्चे इसको बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट करने वाले हैं। सबसे पहले 12th बायो की आपको रिक्वायरमेंट है, ऑब्वियसली जो बेसिक चीजें हैं। अब यहाँ पे एम्स मैं बात कर रहा हूँ बच्चों पैरामेडिकल की। ठीक है, और सबसे बेस्ट बात क्या है इस कोर्स के अंदर, जब अपनी स्टडी आप करेंगे, बीएससी ऑनर्स आप करेंगे, राइट, तो ये बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए होता है भाई, है ना। तो ये सबसे बढ़िया बात है, ये सबसे बढ़िया बात है एक्चुअली में। ठीक है, तो ये दोनों के लिए है ना। और आपका 12th में बायो, हालांकि इसमें जो कुछ कोर्सेज होते हैं वो नॉन मेडिकल के लिए भी होते हैं, बट यहाँ पे हम कंप्लीटली मेडिकल बच्चे के लिए फोकस कर रहे हैं, तो आपको ही पता है। ठीक है, तो आपने करना क्या है भाई, बीएससी ऑनर्स की डिग्री आपके पास होगी फ्रॉम एम्स, तो टॉप की जगह से पढ़ोगे तो टॉप की जगह जाओगे ना भाई, आपकी सैलरी, आपकी जॉब एंड ईच एंड एवरीथिंग वो टॉप पे ही जाती है, फिर ये आपने मान के चलना है। तो देखो इसकी जानकारी ये है बच्चों कि एम्स वालों ने अपनी वेबसाइट पे जो इंफॉर्मेशन रिलीज करी है कि 2026 में जो एग्जाम होगा, आपका जो एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है वो किस डेट को होगा, सबसे जरूरी तो आपके लिए ये होने वाला है। तो भाई जो एग्जाम डेट है ना उसको समझो, यानी 2026 की जो एग्जाम डेट है वो कब होने वाला है। तो उन्होंने बोला 30th मई को आपका सैटरडे है, उस दिन 30th मई को 2026 आपका एग्जाम होने वाला है, यानी आपकी एग्जाम डेट फाइनल हो चुकी है। ठीक है, तो ये लॉक कर लो, ये लॉक कर लो बच्चों। ठीक है, 2026 की, और ये सैटरडे का आपका दिन होने वाला है कि नहीं। टेंशन फ्री, एक ही एग्जाम के भरोसे नहीं रहना है, आपने अपना रास्ता चूज करना है, अपने ऑप्शन चूज करने हैं, जिससे आप बिल्कुल टोटली सिक्योर रहो। ये बहुत जरूरी है, ये बात आपको बच्चे समझनी पड़ेगी। एक तो ये हो गया। अब आप बोलोगे सर इसका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म होएगा ना वो कब निकलेगा। देख भाई, उन्होंने एग्जाम की डेट तो फाइनल कर दिया कि भाई यहां होने वाला है, अब तुमने उसी के तरीके से प्रिपेयर करना है। अब रजिस्ट्रेशन कब इसका फॉर्म रिलीज होगा उसका मैं टेंटेटिव डेट आपको बता रहा हूं कि वो कब होगा, क्योंकि उन्होंने अभी उसको रिलीज नहीं करा है उस वाली डेट को, लेकिन फिर भी फैब लास्ट में या मार्च फर्स्ट वीक में वो रिलीज हो जाएगा। ये आपने मान के चलना है, यानी आप रेडी रेडी रहेंगे फरवरी के लिए और मार्च के लिए।
यहां पे आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन इसकी मिल जाएगी, आपका फॉर्म आ जाएगा, आप उसको फिल कर लेंगे और मेहनत करेंगे। ठीक है, धरती के चांद सितारों, मेहनत करनी है क्योंकि इसमें भी कंपटीशन आपके लिए होगा, लेकिन हाँ चांस बेस्ट होगा। दुआ तो यही रहेगी भगवान से कि नीट एंट्रेंस क्रैक करने के बाद आप एमबीबीएस में जाएंगे, बट इन केस ऐसा कुछ हो जाए, आपको उतने रिसोर्सेज ना मिले, उतनी कंडीशन वैसे ना रहे, पेपर का वेरिएशन ऐसा वैसा कुछ भी हो सकता है भाई, तो तुमने इसके लिए तैयार रहना क्योंकि एम्स का टैग है बॉस, ऐसे ही नहीं मिल जाएगा। ठीक है, अब पैटर्न पे आ जाते हैं फटाक से। तो पैटर्न क्या रहने वाला है सर? पैटर्न तो बहुत जरूरी है, बिल्कुल। तो बच्चों जो एग्जाम का पैटर्न है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड दिस इज योर बायो। ऑब्वियसली फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो में ईच 30 क्वेश्चन रहते हैं, टोटल 90 क्वेश्चन आपके पास बनेंगे, यानी ये आपके 30 क्वेश्चंस ईच रहने वाले हैं। और एक चीज ध्यान रखना बच्चों, इसमें 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन बनेगा और नेगेटिव मार्किंग है 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग है, इसका भी ख्याल रखना है। बट दिस इज योर पैटर्न ऑफ द दिस पर्टिकुलर एग्जाम, राइट। ऑनलाइन एग्जाम होगा, बिल्कुल क्लियरली पता होना चाहिए। सिलेबस क्लास 11 12 एज इट इज जो आप पढ़ रहे हो वही रहेगा, हिंदी और इंग्लिश में आपका पेपर होने वाला है, ऑनलाइन एग्जाम होगा, इस बात का जरूर ख्याल रखना है। यानी ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपको देना है, ठीक है। सिलेबस एज इट इज वही रहने वाला है जो आप पढ़ रहे हो। तो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट, है ना, दिस इज ऑल अबाउट एम्स, राइट। तो एम्स में आप इस तरीके से एंट्री कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, फिर आपकी जॉब लगेगी 100% बेस्ट गवर्नमेंट कैंपस में, मतलब आपके हॉस्पिटल्स एंड सम प्राइवेट टॉप की, उसमें भी आप अप्रोच करोगे तो आपको तो जरूर लेंगे, क्योंकि टैग ही आपके पास एम्स का है जो आपको रुकने नहीं देगा, बस इस बात का ख्याल रखना। तो जल्दी से मैंने आपको बता दिया सबसे जो मेन और सबसे जरूरी बात है, कोर्सेज क्या क्या होंगे पैरामेडिकल, वो डिफरेंट है, वो आप अपने अकॉर्डिंग, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चूज कर लेंगे, वो अलग बात है। आप बहुत सारे वहां पे वेबसाइट पे जाके आप देख भी सकते हैं, और उसकी मैं अलग से एक वीडियो भी बना दूंगा, तो डोंट वरी अबाउट दैट। सो पैरामेडिकल में सबसे इंपॉर्टेंट है बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए गाइस, और आपका जो एग्जाम होने वाला 30 मई को होने वाला, रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपका फरवरी में आ जाएगा या फिर मार्च में, तो आना ही आना है, ठीक है। और ये आपका पैटर्न रहेगा, 30 क्वेश्चन ईच रहने वाले, तो ये इसका पैटर्न है कंप्लीटली। अब एम्स बीएससी नर्सिंग की बात करते हैं, और उसमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या है उस पे बात करते हैं, कितने क्वेश्चंस आएंगे और क्या क्या सिलेबस रहेगा उस पे बात करते हैं, उसकी एग्जाम डेट क्या है, क्या वो क्लास करेगी या कुछ लेट हो गया, इससे पहले होगी, जो भी होगा सब आपके पास रहेगा। बच्चे नए हैं सब्सक्राइब करके रख लेना, थ्रू आउट द ईयर आपको 100% आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए बेस्ट कंटेंट मिलेगा, आपको गाइड किया जाएगा, हर इंफॉर्मेशन आपके पास आएगी इस चैनल पे, यू कैन फिजिक्स, राइट। ओके गाइस, सो अब बात करेंगे हम आपके एम्स बीएससी नर्सिंग की, एंड दिस इज ऑल अबाउट योर एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जिसको क्रैक करके आप अपना सपना ऑब्वियसली पूरा कर सकते हैं। तो ये 2 कोर्सेज हैं, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपने चूज करना है, लेकिन बेस्ट चांस तो है, इसमें तो कोई शक नहीं है, राइट। तो देखो जल्दी से देख लेते हैं। तो यहां पे हम बात करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग वाले बच्चों के लिए, क्योंकि बहुत बच्चे अप्लाई करते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है ये अपॉर्चुनिटी फॉर गर्ल्स कैंडिडेट ही है, और उनके लिए बहुत जरूरी है। जब आप नीट के थ्रू अप्लाई करते हो तो गाइस आपके पास टॉप दिल्ली के मिला के प्लस अदर इंस्टीट्यूशन मिला के 7 इंस्टीट्यूशन ऐसे मिल जाते हैं ऑल इंडिया लेवल पे, जहां पे आपकी फाइट होती है। लेकिन ये भी सबसे ज्यादा जरूरी है जो एम्स का नाम आपको दे रहा है, एम्स का टैग आपको दे रहा है। तो अगर मैं इसकी बात करूंगा बच्चे, तो इसमें सबसे पहले फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, और इसमें जनरल जीके भी आता है, बेसिक से क्वेश्चन होते हैं जीके के, तो डोंट वरी। और इसमें तीनों के जो क्वेश्चन रहते हैं 30 क्वेश्चन ही होते हैं, इसमें भी ईच 30 क्वेश्चंस इस सब्जेक्ट के रहेंगे, और जीके के केवल 10 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। यानी अगर आप देखेंगे टोटल 100 क्वेश्चंस बच्चे आपके पास है, हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, और 1/3 इसमें भी नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगी। ये सेम ही रहने वाला है, बस एक्स्ट्रा क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आपको यहाँ पे प्रिपेयर करने पड़ेंगे, उसके लिए आपको थोड़ी सी तैयारी करनी पड़ेगी। सिलेबस एंड ऑल दैट इज एवरीथिंग इज सेम, क्लास 11 और 12 जो भी एज इट इज नीट के लिए 2026 के लिए आप तैयारी कर रहे हो, ऑब्वियसली वो सब कुछ सेम है बच्चे आपका, ठीक है। बस ये थोड़ा डिफरेंस है, बाकी कुछ भी नहीं है। अब क्या है भाई, क्या करने हैं अब, इसकी जो एग्जाम डेट होने वाली है ना भाई, तो सबसे इंपॉर्टेंट तो वही है तुम सब बच्चों के लिए, तो इस बार वो उसमें आपको अच्छा खासा टाइम दिया गया है, क्योंकि पिछले साल ये एग्जाम थोड़ा जल्दी हो गया था, लेकिन इस बार 28 जून को, जून में होने वाला है 28 जून को, वो भी लास्ट में जाके 2026, यानी एग्जाम डेट आपकी 28 जून जो एम्स वालों ने रिलीज कर दी है इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है, 28 जून 2026,
ठीक है। और ऑब्वियसली मेरे ख्याल से संडे को बढ़ेगा, तो संडे को एग्जाम है, लेकिन पैरामेडिकल वाला जो सैटरडे को है भाई देख लेना। तो एक कंप्लीट डिटेल्स आपके पास है बच्चों, मेहनत करना बहुत तगड़ी वाली, और ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी है। अब आप बोलेंगे सर चलो एग्जाम डेट तो फाइनल हो चुकी है, लेकिन जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म रहेगा वो कब निकलेगा? अभी वो फाइनल नहीं किया है, रजिस्ट्रेशन कब है उसका इंफॉर्मेशन आ जाएगा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली वो मार्च फर्स्ट वीक में आपको मिल जाएगा। ये भी मार्च फर्स्ट वीक में ये भी आपको देखने को मिलेगा। सो डोंट वरी, पहले से अपनी सारी डेट नोट कर लेना कि मेरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म कब निकलने वाला है, और वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके साथ रहेगी। तुरंत सबसे पहले फिल कर लेना, फिर एग्जाम डेट कब है उसके अकॉर्डिंग अपने प्रिपेयर करते रहना। नीट पे कंप्लीट फोकस रखना। फर्स्ट प्रायोरिटी इज योर नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, एंड सेकंड प्रायोरिटी ये जितने भी अदर एंट्रेंस है ये सब तुम्हारे लिए, क्योंकि इंडिया के वन ऑफ द नहीं टॉप के इंस्टीट्यूशन में आपको लैंड करा रहे हैं। ठीक है बॉस, यस। और देखो अदर अपॉर्चुनिटी है, बच्चे को लैक ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं पता होता है, तो ये सारी चीजें उसके हाथ से निकल जाती हैं, फिर हम पछताते रहते हैं। इसलिए ध्यान रखना, टाइम भी कम है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है इस इंफॉर्मेशन का, और अपनी प्रैक्टिस करनी है। यू कैन फिजिक्स में, फिजिक्स को हम स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, मैं कोशिश करूंगा इस बार मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टिव टॉपिक्स भी आपको केमिस्ट्री के दूं, एंड मे बी इन बायोलॉजी ऑल्सो, राइट। लेकिन फिजिक्स और ये सारे टॉपिक्स आपके 100% बहुत स्ट्रॉन्ग बना दिए जाएंगे। लास्ट में आपके लिए क्रैश कोर्स टाइप का इसमें हम बैच स्टार्ट कर देंगे, उसको चला देंगे आप सभी बच्चों के लिए, इसलिए कनेक्ट करके रखना, फ्री ऑफ कॉस्ट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट, जिससे आप हर टेक्निक सीख पाओगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक जो होती है, न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व किए जाते हैं, कॉन्सेप्ट अप्लाई कैसे किया जाता है। बहुत बच्चों को कॉन्सेप्ट आ जाते हैं लेकिन उनको अप्लाई करने नहीं आते, जिसकी वजह से न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होते। और आप सबको पता है बच्चों की मैक्सिमम क्वेश्चंस न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं, इसलिए यू कैन फिजिक्स आप सबके लिए सब्सक्राइब करके रख लेना, ठीक है। और थ्रू आउट द ईयर आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी जाएगी, ठीक है बच्चों। टेक कर अपना ख्याल रखें, कोई भी डाउट, किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए, विदाउट एनी हेजिटेशन रीच आउट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, किसी भी वीडियो पे जाके आप कमेंट कर सकते हो, या हमें व्हाट्सएप पे रीच आउट कर सकते हो। ओके गाइस, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।